तो दोस्तों, यह है वो प्रश्न जो इस बार टीईटी की परीक्षा में 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा, बिल्कुल पक्का। ये कट नहीं सकता। आप मान कर चलिए 100% ऐसा ही प्रश्न, और बल्कि यही प्रश्न आप मान कर चल सकते हैं। यही प्रश्न, अगर जो यही नहीं तो नंबर भले थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाए, बाकी रहेगा ऐसा ही प्रश्न, और जो आएगा बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न को लगाने में आप अधिकतम 2 से 3 सेकंड का समय लेंगे और ये प्रश्न की हल हो जाएगा। इस प्रश्न को हल करने में आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 2 से 3 सेकंड भी आपके लिए अधिक होंगे। उतनी ही देर में आपको ये प्रश्न हल होकर के आपका तैयार। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, प्रश्न में लिखा है ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तब ए और सी का रेशियो ए अनुपाते सी क्या होगा। ए अनुपाते सी यानी ये और सी का अनुपात क्या होगा। अनुपात का प्रश्न दोस्तों हर बार पूछा जाता है और लगभग ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। इसी कारण मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न इस बार अवश्य आएगा। चूंकि हर बार पूछा जाता है तो इस बार कोई अलग थोड़ी ना है, आएगा ही आएगा। और टीटी ही क्यों, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं, जरूर आते हैं। थोड़ा सा घुमावदार होता है और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी होते हैं वो प्रश्नों को देख करके थोड़ा सा इधर उधर सोचने लगते हैं कि ये तो बड़ा भारी हो गया, बड़ा लंबा हो गया, संभवतः लग नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत छोटी ट्रिक और सेकंडों का सवाल, आपका नंबर पक्का। इसमें इसीलिए कहा भी है, मेरा मानना भी है कि मैथ से 100% स्कोर किया जा सकता है और इसमें आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर करने के लिए कुछ करना नहीं है, बहुत कम समय में आप स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तब ये अनुपाते सी क्या होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले देखना यह है कि हम किसका मान पहले रखें। मान का मतलब है कि जैसे दिया हुआ है ये बी से 40% अधिक और बी सी से 20% कम, यानी अगर जो हम सी को मान लें तो सी के उल्टा चलें। यानी सी अगर जो हमारा सी इक्वल टू 100 हम मान लेते हैं। ऐसे छोटी सी एग्जाम में हम यहाँ तो आपको समझाएंगे तो हो सकता है 10-20 मिनट 10-20 सेकंड लग जाए। एग्जाम में तो आप सेकंडों में करेंगे, क्योंकि जो समझ गए तो उसमें मन में भी हो सकता है, आप माइंड में अपने कर लीजिए। अब ये देखिए, सी आपने 100 मान लिया, तो अब 20% कम है सी से, 20% कम है बी, तो बी अगर जो कम है 20% तो 80 हो गया, 80 हो गया। और बी जो ये है बी से 40% अधिक है, यानी बी से 40% है। 80 का 40% 32, और यानी 80 और 32 अगर जो कर दिया जाए तो ये का हो गया ए बराबर, इसमें 32 जोड़ दिया जाए 112। 80 और 32 112, क्योंकि 80 का 40% 32 और 32 और 80 जोड़ दिया गया 112। अब ए और सी का रेशियो पूछा है, तो ये रेशियो सी, तो ये आपका 112 है और रेशियो सी 100 है। लेकिन इनको छोटे अंक में ले आए, 112/100। आप देख रहे हैं कि ये कट भी जाएगा। अगर जो हम केवल रेशियो में बनाएं बहुत छोटे नंबर से, मान लिया बड़े नंबर का पहाड़ा अगर जो आपको ना भी आता है तो हम 2 से कट करें तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, 56 हो गया और ये 50 हो गया। अब भी हम देख रहे हैं 2 से कट जाएगा तो ये 28 हो गया, 2 से कट करेंगे ये 25 हो गया। अब एक नंबर से नहीं कटेंगे तो ये और सी का रेशियो हो जाएगा 28 रेशियो 25। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी के साथ और सेकंडों में। हमको समझाने में शायद 10-12 सेकंड लग गए होंगे, लेकिन जब आप ये परीक्षा सेंटर में बैठेंगे और सवाल ये आपके सामने आएगा तो आप अधिकतम 2-3 सेकंड में इस सवाल को हल कर देंगे और इसका उत्तर निकाल देंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा। जो प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं उन सब के पास हमारा ये प्रश्न आप पहुंचाएं। धन्यवाद।